जी बताएगा कोई। किसको प्रायोरिटी दी जाएगी भाई? एनीबडी? तो बताना चाहेगा सर को। क्या बात है, कोई सुन नहीं रहा सर की? देखिए, मेरा माइक का प्रॉब्लम है। जिसकी बैंकिंग को नॉलेज होगी, हाँ ये बात सही है आपकी। अब क्यों है? इसलिए कि देखिए उसको समझाना आसान हो जाएगा कि भाई क्या बनाना है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब आपसे सॉफ्टवेयर तो बनवाना है, लेकिन अगर मैं बैठ के 3 महीने आपको समझाता रहूं बिजनेस की चीजें, या 15 दिन, तो जिसको बिजनेस की नॉलेज होगी वो ज्यादा अच्छा बना पाएगा। ठीक है, हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का, तो शुरू में बहुत मुश्किल होती है, समझ में नहीं आती, उनकी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती। सॉफ्टवेयर बनाने के 2 महीने बाद कहते हैं सर अब मुझसे हॉस्पिटल का सिस्टम बनाएंगे ना तो मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा, क्यों? मुझे उनकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, उनकी बातें समझ में आ रही है। तो अब हमने क्या सीख लिया है कि जनाब बनाने से पहले आपको सीख लेना चाहिए। तो जितना आप अच्छा सीखेंगे बना पाएंगे उतना कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने आज पढ़ा, जिसको मैं जोर देके समझाना चाह रहा हूँ कि डियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आप लोग जो है वो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंटिस्ट, अब आपका एक नया टर्मिनोलॉजी आने वाली है कि यू आर ए सोल्यूशन इंजीनियर्स। तो सोल्यूशन इंजीनियर्स कब होंगे? जब आपको प्रॉब्लम का पता होगा, बिजनेस का पता होगा, और फिर ये समझने के बाद आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, और मुझे एक सोल्यूशन बना के देंगे। ठीक है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना और लिख लेना चाहिए, आजकल के जो बिजनेस है वो बगैर टेक्नोलॉजी के चल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक है, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनी है एक, लेकिन अगर वो डिजिटाइज नहीं है, ऑटोमेटेड नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि वो बहुत जल्दी लूज कर दे बिजनेस। एक ऐसी छोटी सी इंश्योरेंस कंपनी जिसमें ये सारी चीजें होंगी, लोग उसके पास जाएंगे बिजनेस करने। लोगों की डिमांड इस तरह से हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, बिजनेस को सर्वाइवल देने के लिए सॉल्यूशंस देने हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई है जो तक अभी तक हमने डिस्कस किया है? IEEE का फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इसमें 5 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 ये वाला सेक्शन होता है। ठीक है। नंबर 2 ये वाला सेक्शन होता है। नंबर 3 फीचर्स लिखा जाता है। नंबर 4 एक्सटर्नल इंटरफेस। नंबर 5 ये। नंबर 6 हमने ये पढ़ा। अब क्यों पढ़ा? इसलिए कि हम पहली दफा रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं, तो हमें किसी एक्सपीरियंस आदमी ने बताया कि जनाब ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो IEEE का फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और हमने क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, तो हमें ये पता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, लेकिन बनाने से पहले हमें इसको लिख लेना चाहिए ताकि हमारी समझ में आ जाए। अगर हमारी समझ में नहीं आए तो जो कुछ हम बना रहे हैं उसमें गलतियां हो सकती हैं। ये हमने आज पढ़ा। तो इसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है? इज देयर एनी क्वेश्चन? डज नॉट मेक सेंस? तो जरा बताइए कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? क्या बात है, लोग नींद में? एनी क्वेश्चन सो फार? कोई चीज डज नॉट मेक सेंस? सारी चीजें ठीक है। तो समरी क्या है आज के लेक्चर की? समरी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जनाब बनाने के लिए प्रोसेसेस चाहिए। हमने उसकी SDLC पढ़ी, उसमें हमने एजाइल पढ़ा, हमने उसमें वाटरफॉल पढ़ा। अब हम ये कह रहे हैं कि दोनों चीजों में आपकी रिक्वायरमेंट की समझ बहुत जरूरी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट की समझ नहीं है तो बहुत मुमकिन है कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा।
बट सर अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है, अच्छा देखिए ऐसा पर्सन नहीं का मतलब है, जब आप टीम बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट रोल होंगे। तो हर आदमी वो नहीं होगा जो रिक्वायरमेंट लेता होगा। रिक्वायरमेंट लेने वाले अलग लोग हैं जिनको हम कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर। तो आप हो सकता है अपना करियर इससे ना शुरू करें, और अपना करियर जो है वो डेवलपमेंट से शुरू करें। तो डेवलपमेंट की एक अलग टीम है, लेकिन उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक अलग टीम है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की एक अलग टीम है, और प्रोजेक्ट को मैनेज करने की अलग टीम है। ये सारी टीमें मिलके एक अच्छा बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो बात हो रही है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर की हो रही है। तो आप कह रहे हैं जी सर मैं तो नहीं हूँ, ठीक है आप नहीं है, लेकिन आप जब मैं करियर स्टार्ट करेंगे तो एज ए प्रोग्रामर स्टार्ट करेंगे, डेवलपर स्टार्ट करेंगे, आपकी लॉजिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई टूल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, तो आपके पास इस किस्म के लोग होने चाहिए। यूं समझ लीजिए आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप कहते हैं मुझे सिर्फ बॉलिंग आती है। हाँ आपको बॉलिंग आती है, लेकिन आपके साथ कोई लोग होंगे जो बैटिंग भी करते होंगे, आपके साथ कोई लोग होंगे जो विकेट कीपिंग भी करते होंगे, आपके साथ लोग भी होंगे जो फील्डिंग भी करेंगे। तो ये सारे मिल के एक टीम बनाएंगे जो मैच खेलेगी और जीतेगी। ठीक है, तो बिजनेस की नॉलेज नहीं है, लेकिन जब आप आएंगे अपने करियर में आगे जाएंगे तो ये बहुत मैंडेटरी हो जाएगी, बहुत जरूरी हो जाएगी। ठीक है, जब आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। और कोई सवाल? एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चन? समझ में आ रही है ना? हम सामने नहीं है, लेकिन बहरहाल आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए तो हम इसको, देयर इज नो क्वेश्चन तो लेट मी क्लोज डाउन। ठीक है, ठीक है चलिए। सर ये जी मिड सर टर्म बोलिए। के टॉपिक्स वापस बता देंगे कि कौन से लेक्चर से कौन से लेक्चर तक आएगा। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हाँ बता रहा हूँ आपको। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये डायरेक्टली नजर आ रही है आप लोगों को, डियर स्टूडेंट्स? डायरेक्टली नजर आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? नो सर, यस सर, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना? यस सर आ रही है। हाँ तो इसमें से ये वाला लेक्चर मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6। 6 तक आपने पढ़ लिया है, ये मिड टर्म में शामिल है। जो अब पढ़ा रहा हूँ या जो बाद में पढ़ाऊंगा, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। ओ, ओके सर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट तक इंक्लूडेड है। हाँ लेकिन उसमें पढ़ना ऐसे है कि जो पढ़ाया गया उसके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, आपको समझ सही आनी चाहिए। मैंने रटाया नहीं है आपको, कोई ऐसा सवाल तो नहीं होगा, एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो आपकी जब ट्यूसडे को क्लास होगी, नेक्स्ट ट्यूसडे को, तो उसमें 2:30 बजे से आपका क्विज शुरू हो जाएगा। तो आपको एमसीक्यूज हैं, आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। ठीक है, आपको समझ लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में अगर आप कहेंगे तो हम विल डिस्कस के सर ये चीज दोबारा से पढ़ा दें, ये चीज दोबारा से पढ़ा दें, रिवाइज करवा दें, तो विल डू इट। ठीक है, ठीक है भाई। सर ये ओके मिड सर, टर्म के लिए थैंक यू। परीक्षा प्रिपेयर है वो नेक्स्ट ट्यूसडे को है। हाँ जो अभी तो ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन इसलिए है कि जंग हो रही है, पेट्रोल नहीं है। तो एग्जाम तो क्लास के अंदर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। आप नेक्स्ट वीक से, यानी मंडे से जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा, उसमें ऑन कैंपस क्लास होगी। तो वो मिड टर्म वाला वो है, उसमें हम पढ़ाएंगे। एक दिन आपको पढ़ाएंगे, यानी ट्यूसडे आपका मिड टर्म होगा और थर्सडे आपकी क्लास होगी। ऐसा है, ऑन कैंपस। ठीक है। ओके सर। हाँ अभी देखें कब तक चलती है, दुआ करें जंग रुक जाए। ठीक है, चलिए। ये हमारा मसला नहीं है असल में, हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। मैं पूछता हूँ ना कि भाई मसला क्या है, तो कहते हैं जी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। ठीक है, चलिए। ओके भाई, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।